स्फीयर का मिरर में हम लोगों ने देख लिया, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर को देख लिया। इसमें डायग्राम में दोनों कॉनकेव ही बना हुआ है, कॉन्वेक्स नहीं बना हुआ है। पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को कॉन्वेक्स कॉनकेव बना के दिखाया था। यहाँ पे हम लोग कुछ फ्यू टर्म्स देखना है, आप लोगों को पूरा कुछ खास पढ़ना नहीं है, बस यही डिफिनेशन ढेर सारे पढ़ने हैं और एग्जाम में आता भी नहीं है। डिफिनेशन आपको जानना चाहिए, पर एग्जाम में जानते हो कि डिफिनेशन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ये सब पुराने चीज हो गए। अब आपको एप्लीकेशन आता है, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसका एप्लीकेशन आता है। जैसे आप मिरर फॉर्मूला पढ़ोगे तो उसको ढेर सारे तरीकों से वो क्वेश्चन को घुमा घुमा के मिरर फॉर्मूले पे क्वेश्चन देगा। ठीक है, वो आपसे पूछने नहीं जा रहा है कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये बता दीजिए। ये सब चीजें नहीं पूछता है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जब तक मैं बताऊंगा नहीं तब तक आप कैसे समझोगे कि कॉनकेव किसको कहेंगे, कॉन्वेक्स किसको कहेंगे कहेंगे पर ये सब एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते। ये रेयर मतलब ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकता है, पर जनरली नहीं पूछता है, सीबीएसई नहीं पूछता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम ये देखते हैं पोल। ठीक है, पोल क्या होता है भाई, तो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करता जाऊंगा। लिखा होगा सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड पोल। ठीक है, आपका एक स्फेरिकल मिरर है, कोई भी स्फेरिकल मिरर हो सकता है। दो स्फेरिकल मिरर आप जानते हो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। दोनों का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, ये पूरा का पूरा उसका ज्योमेट्री हो गया, उसका जो बीच का सेंटर होगा उसको आप लोग क्या कहोगे, पोल कहोगे। ये आपका पोल है जिसको आप कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, पोल क्या होता है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिव सरफेस। ये आपका रिफ्लेक्टिव सरफेस है, सिर्फ रिफ्लेक्टिव सरफेस का ही हम सेंटर लेते हैं। ठीक है, ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। इट यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल पी, सो कैपिटल पी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। हम किसी, ये सारा डेफिनेशन आपकी बुक में लिखे हुए हैं, वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये सब आप, ये डेफिनेशन पूछा भी नहीं जाता है जनरली, पर आपको जानना चाहिए क्योंकि बिना जाने हुए आप पढ़ोगे कैसे। जब मैं बोलूंगा पोल कहाँ है, तो पोल कहाँ पे आप समझोगे, यही क्वेश्चन में लिखा रहेगा पोल देखिए, तो कहाँ पे पोल ढूंढोगे। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर जो होता है वो किसी स्फीयर का पार्ट होता है। वो भी स्फेरिकल मिरर जो होता है वो किसी स्फीयर का पार्ट होता है। जिस स्फीयर का वो पार्ट है उसी को उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक है, जैसे ये जो मिरर है ये किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा। ठीक है, तो उस स्फीयर को हम पहले पूरा करते हैं। ये आपका स्फीयर था जिसका वो पार्ट है, इसी स्फीयर का सेंटर जो है इसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर कहते हैं। Definition लिखा हुआ, the reflective surface of the spherical mirror is a part of a sphere. The center of this sphere is called center of curvature of a spherical mirror. इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ये जनरली कैपिटल सी से इसको डिनोट किया जाता है। जनरल है, जरूरी नहीं कि सी के अलावा कुछ और लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर आपको जनरल ही टर्म्स यूज करना चाहिए ताकि सामने जो पढ़ रहा है वो भी समझ सके कि तुमने क्या सी से क्या डिनोट की हो। ठीक है, नहीं तो अगर कोई और टर्म यूज करोगे तो तुमको बताना पड़ेगा एग्जाम में कि हमने वो कहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। सेम समझिए कि आपका जो स्फेरिकल मिरर होता है वो किसी स्फीयर का पार्ट होता है। ध्यान रखिए सर्किल नहीं है, स्फीयर है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सर्किल है कि ना कि स्फीयर है। वॉइस नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि आपका हो सकता है इंटरनेट कनेक्शन आपका सही नहीं हो, जिस कारण आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रही हो। ठीक है, तो आपको 1 मिनट वेट करना। कुछ साउंड वाउंड कुछ बजा रहे हैं कुछ, उसको मैं थोड़ा सा बंद करके आता हूँ। चलिए देखते हैं। और ये जो बदमाशी जो तुम लोग कर रहे हो ना वो सब बिल्कुल मत क्या करो, बाहर बनूंगा। स्क्रीन पे कोई कुछ नहीं लिखेगा। स्क्रीन पे कोई कुछ नहीं लिखेगा, इसको भी लिखना हो चैट में लिखेगा। तो देखिए क्या है भाई, तो ये है आपका एक स्फीयर। ध्यान रहिए सर्किल नहीं समझना, इसको स्फीयर समझना। स्फीयर जो होता है वो 3D में होता है, सर्किल होता है जो 2D में होता है। ठीक है, तो ये जो आपका स्फीयरिकल मिरर होता है इसी स्फीयर का कोई पार्ट होता है। मान लेते हैं इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट जो है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ।
मान लेते हैं जो इतना पार्ट है आपका, ये आपका स्फीयर, ये आपका मिरर इतना आपने काट के निकाला है, पर ये जो काट के निकाला है वो एक स्फीयर का पार्ट है। तो जो काट के निकाला उतने का, जितना काट के आपने निकाला है, जितना रिफ्रैक्टिव सरफेस आपने बनाया, उसी का सेंटर बीच वाला जो पॉइंट रहेगा वो आपका पोल कहलाएगा कैपिटल पी। ठीक है, और ये जो पूरा स्फीयर है, पूरा जो आपका स्फीयर है, उस स्फीयर का सेंटर, ये जो सेंटर है इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फीयरिकल मिरर, जिसको हम लोग कैपिटल सी से नोट करेंगे। और इसी ये जो रिफ्रैक्टिव सरफेस है, ये जिस स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फीयरिकल मिरर कहलाता है। इसको हम कैपिटल आर से नोट करते हैं। ये लेंथ होता है, ठीक है, बाकी सब पॉइंट था, पी सी ये सब क्या था, पॉइंट था, पर आर क्या है, आर एक लेंथ है। इसको हम मीटर में या फिर सेंटीमीटर में जिसमें भी होगा उसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये रेडियस होता है, जिस स्फीयर का आपका स्फीयर का मिरर पार्ट है उसी स्फीयर का रेडियस होता है, जिसको हम कैपिटल आर से नोट करते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर फॉर्म फ्रॉम अ पार्ट, जिस स्फीयर का वो पार्ट होता है आपका, जो स्फीयर का मिरर है, उसी स्फीयर का रेडियस ही रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फीयर का मिरर कहलाता है, जिसको हम यूजुअली कैपिटल आर से नोट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, तो आपको दो पॉइंट मिल गया, एक सी मिल गया, एक सी मिल गया और एक आपको मिल गया है पी। दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे, सी और पी। सी है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी है आपका पोल, जो कि आपका स्फीयर का मिरर का सेंटर होता है। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है, इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है बात, तो एंड इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, या इमेजिनरी लाइन होता है। ठीक है, क्योंकि आपको वहां पे ड्रॉ करने के लिए नहीं मिलेगा रियल लाइफ में। ठीक है, वहां पे कागज पेन थोड़ा ना रहेगा। एंड इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करने वाला लाइन है ये। एंड इमेजिनरी line passing through the pole and the center of curvature of the spherical mirror is called principal axis, उसको हम principal axis कहेंगे। ठीक है, ये है principal axis का definition। principal axis के बारे में हम जानते हैं, the principal axis is always normal to the normal at its pole। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो सदैव सदैव जो ये आपका जो स्फीयरिकल मिरर है उसके पोल पे नॉर्मल होता है। नॉर्मल होगा भी, क्योंकि ये मैंने अभी भी बताया था कि नॉर्मल का डिफिनेशन क्या होता है। नॉर्मल का डिफिनेशन होता है कि भैया जो उसके जो टेंजेंट है, टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन होता है वही उस पर नॉर्मल होता है। तो ये टेंजेंट होगा, टेंजेंट पे जो को अगर आप सेंटर से मिलाओगे तो अपने आप को परपेंडिकुलर हो जाएगा। टेंजेंट को अगर आप सेंटर से मिलाओगे तो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर होगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है, कहीं पे भी नॉर्मल खींचना है तो आप अगर सी से उस कोई पॉइंट पे खींच दोगे तो अपने आप ही नॉर्मल इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे अगर टेंजेंट डालोगे तो अपने आप उस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जैसे अगर हमें इस पॉइंट पे अगर हमें इस पॉइंट पे नॉर्मल डालना है तो बस आप इसको क्या कीजिए, सी से मिला दीजिए। तो भैया यहाँ पे भी देखो कि अगर हम प्रिंसिपल एक्सेस की बात करते हैं तो प्रिंसिपल एक्सेस सी पॉइंट से खींचा हुआ होता है पी पॉइंट पे। तो प्रिंसिपल एक्सेस सदैव पी पॉइंट पे स्फीयरिकल मिरर पे नॉर्मल होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, जो प्रिंसिपल एक्सेस जो होता है वो सदैव नॉर्मल होता है मिरर पे एट इट्स पोल। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सेस जो होता है वो स्फीयरिकल मिरर के पोल पर नॉर्मल होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कुछ और टर्म्स देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है आपका पांचवा है प्रिंसिपल फोकस। अब फोकस का इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होता है, तो फोकस का डेफिनेशन आप लोग याद कर लीजिएगा। फोकस का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। फोकस पूछा जाता है कि फोकस क्या होता है, अगर डेफिनेशन आपसे कोई पूछा गया तो फोकस का ही पूछा जाएगा। तो फोकस का डेफिनेशन को ध्यान से समझिए। फोकस का डेफिनेशन क्या आता है कि भैया कोई भी स्फीयरिकल मिरर है, स्फीयरिकल मिरर आप लोग समझ गए, किसी स्फीयर का पार्ट होगा, एक सरफेस को आपको पेंट कर देना है, दूसरा सरफेस रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा। इसका एक सेंटर होगा जिसको क्या कहोगे आप, पोल कहोगे। ठीक है, यह स्फीयर का मिरर किसी स्फीयर का पार्ट होगा, उसके सेंटर का आप सेंटर ऑफ कर्वेचर करोगे, जिसको आप कैपिटल सी से नोट करोगे।
इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन होगी जिसको आप प्रिंसिपल एक्सिस कहोगे। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गया। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन जो होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन कह लो इसको, या फिर उसको कह लो क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे, लाइट रे अगर आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम फोकस कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्या हो गया प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन? तो भैया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटती है उसी पॉइंट को हम उस स्फेरिकल मिरर का फोकस, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें काटती है, पर अगर हम बात करें दूसरे मिरर की, अगर हम बात करें दूसरे मिरर की, ये कौन सा मिरर है? ये अगर ये आपका कॉनकेव है, कॉनकेव है, और ये आपका कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, इसमें भी सेम चीज होगा, इसमें भी पोल होगा, ये आपका पोल होगा कहीं पे, कहीं पे इसका सी होगा, और सी और पी को मिलाने वाला जो लाइन होगा उसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ठीक है, तो इसमें भी क्या डिफिनेशन वही है। डिफिनेशन कहता है, डिफिनेशन आपका कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइन जिस पॉइंट रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे कटती है, यहाँ पे देख रहा है कट रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस को काटती या फिर काटती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत कैसे होगा भाई? तो यहाँ पे से देखो ये टकरा कर ऐसे चला जाएगा, लौट जाएगा, हमको लगेगा कि ये कहाँ से आ रहा है, ये कहीं पे यहाँ से आ रहा है। ठीक है, और इसी पॉइंट जहाँ पे करता हुआ प्रतीत होता है प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसी को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो कॉनकेव मिरर में तो भैया लाइट सीधे सीधे प्रिंसिपल एक्सिस को काट देती है, पर अगर कॉन्वेक्स मिरर की हम बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, तो कॉन्वेक्स मिरर में आपका वो लगता है कि भैया इस पॉइंट से आ रहा है, जिस पॉइंट से आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को करता हुआ प्रतीत होता है, हमें इमेजिन करना पड़ता है, उसी पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। डिफिनेशन आपका लिखा हुआ है ऊपर, क्या है भाई? अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आती हुई किरणें, पैरेलल आती हुई प्रकाश किरणें आर फॉलिंग ऑन अ मिरर, मिरर पे फॉल करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन उसको होता है, उसके बाद रिफ्लेक्टिंग रे, जो रिफ्लेक्शन के बाद जो रे आता है उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग रे। रिफ्लेक्टिंग रेज आर ऑल मीटिंग, मिले या फिर इंटरसेक्टिंग, इसमें करेगा वो कॉनकेव मिरर में। अगर कॉनकेव मिरर की बात करें तो जहां पे वो कटेगा या फिर इंटर से मिलेगा या फिर कटता हुआ प्रतीत मिलेगा, उसको हम क्या कहेंगे, और अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, या फिर अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो उसमें क्या होगा, तो अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, इस पॉइंट से हमें आता हुआ दिखेगा। कम फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, किसमें, इन कॉन्वेक्स मिरर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। एक ही डिफिनेशन में मैंने कॉन्वेक्स को भी कंप्लीट कर दिया, कॉनकेव को भी कंप्लीट कर दिया। क्या मैंने कहा है कि भैया आप प्रकार प्रिंसिपल एक्सिस किसी भी मिरर के, किसी मिरर या फिर आप स्फेरिकल मिरर भी कर सकते हो स्पेशली उसको, किसी मिरर के या फिर कोई भी मिरर भी रहेगा सबके लिए एक ही काम होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर पैरेलल आती हुई लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद जिस बिंदु पर प्रिंसिपल एक्सिस को काटे कॉनकेव मिरर में, या फिर जिस बिंदु से हमें आता हुआ प्रिंसिपल एक्सिस से जिस बिंदु से हमें वापस आता हुआ हमें दिखे इसमें कॉन्वेक्स मिरर में, उस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, वही प्रिंसिपल फोकस कराता है, इसे हम कैपिटल एच से नोट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, इसको आप देखो, जो भी तकलीफ आपको देता है वही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि तकलीफ नहीं है तो पूछेगा क्यों आपसे, इसमें आपको तकलीफ होगा वही चीज तो पूछेगा। तो ये आपका प्रिंसिपल फोकस हो गया। प्रिंसिपल फोकस के हम लोग फोकल लेंथ पे चलते हैं, तो हमें आप समझ में आ गया कि भैया आपका एक मिरर है, ठीक है, मिरर में आपका कहीं पे पी है, पी जो उसका ज्योमेट्री का सेंटर होता है, ठीक है, उसके बाद आपका कहीं पे सी है, सी होता है जो स्फीयर का पार्ट होता है उसी का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर का आता है जिसको सी से नोट करते हैं। और इसमें कहीं पे जो प्रिंसिपल एक्सिस का समानांतर रे आता है और वो रिफ्लेक्शन के बाद इस बिंदु पर कटता है या कटता हुआ प्रतीत होता है, उस बिंदु को हम प्रिंसिपल फोकस करते हैं जिसको कैपिटल एच नोट करते हैं। आप जानते हो पोल और सी के बीच के लेंथ को हम लोग आर कहेंगे,
यही तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। अरे ये क्या है, सेंटर है ना, और ये क्या है, पेरीफेरी पे उसके पॉइंट है, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। और प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। स्मॉल f से इसको डिनोट किया जाता है, स्मॉल लेंथ। स्मॉल f भी एक लेंथ है, उसका मीटर सेंटीमीटर में मेजर किया जाएगा। कैपिटल F एक पॉइंट है, स्मॉल f एक डिस्टेंस है। तो स्मॉल f को समझिए, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, तो फोकस हम लोग डेफिनेशन देख चुके हैं फोकस का। फोकस और आपका पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं। किसी को समस्या है तो वो कमेंट में बता सकता है। मुझे नहीं लगता इस समय समस्याओं का सिर्फ डिफिनेशन है, और 2-3 बार आप पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आने लगेगा, और कहीं पे समझ ना आए तो आप पूछ भी सकते हो, आप चैट में भी पूछ सकते हो जाके। यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, तो डायग्राम भी आप उससे बना सकते हो। आप डायग्राम आपका बना हुआ है, ये आपका डायग्राम बना हुआ है, उस डायग्राम को आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका कॉनकेव है, ये आपका कॉन्वेक्स है। इसमें सही से ही बना हुआ है। कॉनकेव में देखो दोनों में क्या हुआ है भाई, तो यहाँ पे एक P होगा, ठीक है, यहाँ पे P है, ये आपका C है, इन दोनों को मिलाने वाली ये लाइन है, जो क्या है भाई, तो प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस समानांतर ढेर सारा रे आ रहा है, दिख रहा है सब रे। प्रिंसिपल एक्सिस से समानांतर ढेर सारा रे दिख रहा है, वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे कट रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस को काट रहा है। उस पॉइंट को हमने क्या लिख रखा है, कैपिटल F, जिसको हम लोगों ने लिख रखा है फोकस। ये फोकस है। फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस को क्या कर रखा है हम लोगों ने, फोकल लेंथ स्मॉल f। सेम इसमें चलते हैं, तो ये आपका मिरर, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें इधर आपका पेंटिंग है, ठीक है, इधर पेंटिंग है। इसमें भी आपका एक C है, ठीक है, C है आपका, और C, और यहाँ पे कहीं पे P है। P और C को मिलाए तो भैया आपका प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। प्रिंसिपल एक्सिस समानांतर आपकी लाइट रे, कहीं गलती से पीछे से मत लाइट डाल देना, क्योंकि यहाँ पे पेंटिंग किया हुआ है, पेंटिंग किया हुआ है, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन कैसे होगा, शाइनिंग सरफेस होना चाहिए ना। शाइनिंग सरफेस आपको दूसरी तरफ है, ठीक है। तो ये आपका पैरेलल रे ढेर सारा आ रहे हैं, और पैरेलल रे जो होता है वो हमको कहीं से आता हुआ दिखता है। उस लाइट को हम बढ़ाते हैं तो हमको पता लगता है कि वही वो प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट से आ रहा है, उसको हम कैपिटल F फोकस कह देते हैं। फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कह देते हैं। तो यही है, मैं इरेज कर देता हूँ सारी चीजों को, ताकि बस आपको क्लियर फोटो दिख जाए और आप उसको डायग्राम को आप अपने नोटबुक पे ड्रा कर सके। आपके बुक में भी ये बना हुआ होगा, ठीक है। एक है अपर्चर, ये लास्ट डेफिनेशन है शायद। अपर्चर, अपर्चर क्या होता है, तो डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। इसको हम mn से डिनोट करते हैं। ये अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग डेफिनेशन लिखा रहता है, पर अपर्चर और बताया भी अलग-अलग ढंग से रहता है, इसको कंफ्यूजन मत करना। अपर्चर में, अपर्चर आपका ये होता है, ये जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है ना किसी मिरर का, यही आपका अपर्चर का आता है। इधर m होता है, इधर n होता है, तो अलग-अलग जगहों पर अलग ढंग से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, पर उसको अपर्चर आपको इसी को समझना है, यही अपर्चर है, ठीक है। m n इसी को हम अपर्चर कहते हैं। अब डायमीटर लिखा है क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना, ये भी डिस्टेंस, इसको भी हम अपर्चर करके भी बोल देते हैं। ये mn के बराबर ही होता है। अब कहोगे सर कैसे, आप करो ये वाला डिस्टेंस, ये तो कर्व्ड है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर कैसे हो जाएगा, साफ-साफ दिख रहा है बड़ा। तो रीजन ये है कि भैया जो आपका जो मिरर होता है वो बहुत ही इतना ज्यादा कर्व्ड नहीं होता है, ये बहुत कम कर्व्ड होता है, ठीक है। ये लगभग इसके बराबर ही होता है, ऐसे इतना कम कर्व्ड होता है, ठीक है। तो ये इसी को हम अपर्चर कर देते हैं, इसके डायमीटर को हम अपर्चर कर देते हैं। इसे सीधा लाइन है ना, उसी को हम अपर्चर कर देते हैं। तो अपर्चर का लेंथ जो मेजर किया जाता है वो सीधा-सीधा हम, वो डेफिनेशन तो कहता है कि भैया जो इसका ज्योमेट्रिकल लेंथ है, यानी कि ये वाला लेंथ, धागा रख के इसको मेजर कीजिए, ये वाला लेंथ अपर्चर कहलाना चाहिए। पर ये जब सीधा-सीधा इसको मिला के ही अपर्चर नाप लेते हैं, क्योंकि लगभग वो बराबर ही होता है, ठीक है। क्योंकि आपका जो मिरर पढ़ना है उसमें जो होता है वो बहुत ही कम कर्व्ड होगा। तो आगे हम लोग देखेंगे कि जो भी हम लोग को मिरर पढ़ना है उसमें कम, बहुत ही कम कर्व्ड होगा, उसमें हम बराबर ही ले लेते हैं, ठीक है। तो आप डिफिनेशन लिखने को आप ये लिख सकते हैं, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द अपर्चर। इसको mn से डिनोट करते हैं, जनरली mn से डिनोट करते हैं, कोई हाई फाई रूल नहीं है, mn से हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें था। उसके बाद आपका डेरिवेशन है। डेरिवेशन करते हैं क्या, कर लोगे खुद से?
डेरिवेशन क्या करना है, एक बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है, बच्चा टाइप डेरिवेशन है। f इक्वल टू आर बाई टू, ये भी छोटे से क्वेश्चन में आ सकता है, 1-2 नंबर में डेरिवेशन करने के लिए आ भी सकता है, नहीं भी आता है, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है ये, कोई मतलब ऐसा चीज नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पढ़ने के लिए याद होना चाहिए कि आर जो होता है वो 12 के बराबर होता है। हम लोगों ने देखा अभी, ठीक है, आर और एफ को हम लोग देख लेते हैं क्या है आर और क्या है एफ। ये पूरा का पूरा आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस होता है। ये आपका फोकस है, तो ये आपका फोकल लेंथ होगा, तो हम स्मॉल एफ से नोट कर रहे हैं, ये आपका फोकल लेंथ है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच रिलेशन एक होता है, जो होता है एफ इक्वल टू आर बाई टू। आपको देखने में भी यहाँ भी लग रहा होगा तो भैया जो आर है, एफ जो है वो सी और पी के बीच में है, हर जगह दिख रहा होगा। यहाँ भी देखिए ये सी है और ये पी है, ये सी और पी के बीच आपका एफ नजर आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस जो होगा वो पूरे डिस्टेंस का आधा होगा, ठीक है। तो इसी चीज को आपको प्रूफ करना है, तो प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ करने में थोड़ा सा आपको लोचा होने वाला है, पूरा हम लिख के प्रूफ करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या है, कंसीडर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर शोन इन द फिगर। हम दोनों चीज एक साथ लेके प्रूफ कर रहे हैं, क्योंकि दोनों प्रूफ करना पड़ेगा आपको। अगर लिखा हुआ स्फेरिकल मिरर में प्रूफ करने के लिए, तो स्फेरिकल मिरर कॉनकेव भी होता है और कॉन्वेक्स भी होता है, तो दोनों को या तो सेपरेट सेपरेट प्रूफ कीजिए, तो एक पेज जाएगा। और आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप बड़ा नहीं कर सकते हैं, और एक में करोगे तब भी दिक्कत है। उसने स्फेरिकल मिरर कहा है तो कॉनकेव में करोगे तो कहेगा कॉन्वेक्स में प्रूफ करके कहानी दिखाया। तो आप एक चीज कर सकते हो कि आप एक में प्रूफ कीजिए और नीचे लिख दीजिए सिमिलरली, ठीक है, तो बच जाओगे। पर मैं एक टीचर हूँ तो मुझे तो दोनों में करके दिखाना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा चतुराई बरतता हूँ और शॉर्टकट में दोनों में निकाल देता हूँ, ठीक है। जैसे ये है आपका है, ये है आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है, ठीक है। हम लोग अब ये डिस्कनेक्ट होगा तो हम लोग दोबारा नहीं करेंगे क्लास, 10-15 मिनट और चलेगा, इसको हम प्रूफ करके ये क्लास को बंद करेंगे, आज का क्लास को, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो आप जो आपका ग्रुप है स्कूल वाला, उसमें आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हो। तो ये है आपका मिरर, ठीक है, सब कुछ इसमें दिख रहा होगा कि पैरेलल रे आया है, पैरेलल रे आया है, टकराया है मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ है, रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को काटा है, उसी पॉइंट को हम एफ कहेंगे कि पैरेलल रे है, ये एफ है, इसी को हम लोग प्रिंसिपल फोकस करते हैं। ये आपका सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी पॉइंट को अगर मिला देते हो तो उसको उस पॉइंट पे नॉर्मल होता है, ये मैं बता चुका हूँ पहले ही, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है तो इसी को हम आई कहेंगे, क्योंकि ये आई क्या होता है, क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, इन दोनों के बीच के एंगल क्या कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इतने सारी चीजें हैं यहाँ पे, उसमें कुछ कुछ क्योंकि मैंने डायग्राम कहीं से अधिक कर दिया है, ठीक है, डाउनलोड किया हुआ एनसीईआरटी से। ये आपका एफ है, फोकस और पी के बीच का डिस्टेंस एफ है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पी के बीच का डिस्टेंस आर है। इसी के बीच रिलेशन आपको निकालना है कि आर का जो डिस्टेंस है वो 2f के बराबर है, यही आपको निकालना है, ठीक है। तो ये आपका तो कॉनकेव है, आप कॉन्वेक्स भी साथ साथ देख लीजिए, ये कॉन्वेक्स है, इसमें भी प्रिंसिपल फोकस के सामने आ रहा है, ठीक है, ये सामने प्रिंसिपल फोकस क्या आ रहा है, ठीक है, और ये इधर से चला गया, टकरा के यहाँ आया, टकरा के ऐसे चला गया। हम इसको बढ़ाते हैं तो जहां से हमको प्रिंसिपल एक्सिस पे करता हुआ दिखता है उसी को हम क्या कह देते हैं एफ कह देते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ये सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पी है, ठीक है। ये आपका एफ होगा, एफ कैपिटल एफ और पी के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर सी और पी के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। ये आपका नॉर्मल है, जैसे ये किसी भी पॉइंट को अगर आप सी से मिला देते हो तो अपने आप उस पॉइंट को नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। किसी भी पॉइंट को अगर आप इससे मिला देते हो, जैसे ये वाला पॉइंट है पी, बी बी पॉइंट है ना, बी पॉइंट को अगर सी से मिला देते हो तो ये अपने आप इसमें नॉर्मल हो जाता है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे है ना, आया है और ये गया है, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या कहेंगे आई कहेंगे, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या कहेंगे आर कहेंगे, ठीक है। तो इतने सारी चीजें हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग को क्या करना है भाई, तो अब हम लोग को प्रूफ करना है। मैं कुछ चीज आप लोगों को दिखा रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या क्या है। तो कंसीडर हम कर रहे हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इसमें है क्या भाई, तो एक लाइट रे आया है ए बी, देखो दोनों डायग्राम में देखते जाना, एक लाइट रे आया है ए बी ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों डायग्राम में आप देखते जाइए, पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायग्राम देखिए। डायग्राम में लिखा हुआ है आपका कि एक लाइट रे ए बी जो आया है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है,
प्रिंसिपल एक्सिस आपका पीसी है, पीसी प्रिंसिपल एक्सिस सबको दिख रहा होगा, ये पी है और ये सी है, यही प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, दोनों में आपका है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ए बी एक लाइट आया है, दोनों में दिख रहा होगा, ठीक है। इंसिडेंट ऑन द मिरर एट पॉइंट बी, ये दोनों मिरर पे इंसिडेंट होता है और दोनों के दोनों जो है वो पॉइंट बी पे ही इंसिडेंट हो रहा है। देखो जहां तो मैंने दोनों जगह सेम सेम लिया ताकि मैं एक ही डेरिवेशन में दोनों में काम चला लूं, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हो, इट गोज थ्रू द फोकस एफ, ये क्या हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस एफ से हो गया, गुजर गया है, ठीक है। इसमें इसकी गुजरा है, किसमें गुजरा है, तो वो कॉनकेव में, ये कॉनकेव मिरर है तो इसमें गुजरा है, और इटी क्या हुआ, और क्या हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, ये पॉइंट डी यहाँ पे छूटा हुआ है, ड्रॉ कर लेना, इसको पॉइंट डी दे देना, ठीक है। ये आया ना ऐसे रे, ये गया एफ से होकर गुजरा और गुजर के आगे बढ़ा, और यहाँ पे कहीं पे भी एक पॉइंट आप डी लिख लेना, ये लिखना भूल गए, ठीक है, इसको डी लिख लेना। इसमें भी क्या होता है, ये ऐसे जाता है, दूसरे में क्या होता है, अपीयर टू कमिंग फ्रॉम फोकस एफ, दूसरे में क्या होता है कि इसमें पता लगता है, हमको लगता है कि एफ से आता हुआ आ रहा है एफ से, और आके क्या किस पॉइंट से जा रहा है, डी से। तो एक में है कि एफ से गुजर रहा है और गुजर के वो डी पॉइंट पे जा रहा है, दूसरा है कि हमको लग रहा है कि एफ से आ रहा है और डी पॉइंट से जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हमने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पी द पोल ऑफ द मिरर, पी क्या है भाई, तो पोल है मिरर का, सबको लिखना होता है, एग्जाम में आप लोग ये सब चीजें नहीं लिखते हो, सीरियसली बच्चे तो एकदम बेगारी करना सीख गए हैं, कुछ भी नहीं लिखते हैं, वो नंबर उसको देना आता है, दे देता है सबको, ठीक है। काटना रहेगा ना बिहार बोर्ड में, सब कुछ नंबर काट देगा। जो पॉइंट, अगर आप यूपीएससी की बात करें तो जो भी आप अजम्पशन लेते हो, जो भी टर्म्स आप इस्तेमाल करते हो, क्लियर कर लिखना होता है। तो टर्म्स क्या है, जैसे पी अभी हम यूज करने वाले हैं, तो पी को हमने लिखा कि पी क्या है, तो वो मिरर का पोल है, और सी क्या है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। पीएफ जो डिस्टेंस है वो वही फोकल लेंथ है, ठीक है। आगे हम लोगों ने जो पीसी डिस्टेंस है उसी को हम लोगों ने रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आकार रखा, दोनों डायग्राम में सेम चीजें हैं, आप डायग्राम देख सकते हो, पीसी बार बार हमने लिखा रखा है, ठीक है। अब हम लोग बात करें एंगल ए बी सी की, ध्यान से देखिए एंगल ए बी सी, ये है आपका एंगल ए बी सी, ये आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये होगा वो, इसमें भी यही है, ए बी सी, इसमें भी देखो तो यही है, इसमें ए बी सी नहीं देख सकते हो, इसमें ए बी सी लिखा हुआ है, थोड़ा सा गड़बड़ भी हुआ है, इसमें सी जब एन लिखते हैं ना तो दोनों जगह काम चल जाता है, और इसको बढ़ा के यहाँ पे एन कर देते हैं। ऐसे इसमें क्या है कि आगे इसमें लिखा गया होगा, तो हम लोग देखो सही कर लेते हैं। तो ए बी सी इसी डायग्राम में लिखो, ए बी सी ये लाइन है, पर एक में देखते हैं उसको सुधार लेंगे। ए बी सी ये है, इसको हमने आई कहा है, ये बराबर होगा आपका सी बी एफ के, सी बी एफ आपका ये वाला है, सी बी एफ जो आर है, और क्यू बराबर होगा आई आर के बराबर होता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आई आर के बराबर होता है, इसलिए आपका ये वाला जो एंगल है वो बराबर होगा किसके, इस वाला एंगल के बराबर होगा, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम बात करें ए बी एन, यहाँ पे एन पॉइंट छुटा हुआ है, इसको हमने एन पॉइंट कहा, ये एन है, ठीक है, वो ड्रॉ करने में छूट जाता है। तो ये है आपका जो ए बी एन पॉइंट है, अगर दूसरे में हम बात करें तो ये ए बी एन पॉइंट ये है, ए बी एन एंगल ये है, ये आई है, ठीक है। ये बी सी एफ के बराबर होगा, एन हम लोगों ने छोड़ रखा है जगह, एन यहाँ है, एन यहाँ है, कई सारे मिस्टेक्स हैं, इसको सुधारना पड़ेगा। एन हमने यहाँ बनाया है, ठीक है, एन अगर यहाँ है तो अब आप लोग कर ए बी सी की जगह पे आप एन कर लीजिए, तो मैं सुधार कर रहा हूँ, सुधार करना चल जाना, सी बी एफ, सी बी एफ, एफ की जगह पे हम लोग डी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप डायग्राम देखिए, ये ए बी एन, ए बी एन आपका ये है, ए बी एन ये बनाना है, ठीक है, ये बी एन आपका ये वाला है, ये बनाएंगे, आई होगा, इसमें भी ए बी एन आपका ये वाला होगा, ये भी आई है, ठीक है। सी बी एफ के बराबर होगा, सी ये है, सी कहो या उसको आप, या फिर इसको भी एन आप कर सकते हो, सी को, इसको भी एन लिख दो, सी जहाँ पे है, जहाँ पे भी सी लिखा हुआ है ना वहाँ पे एन लिख दीजिए, ठीक है, जहाँ पे भी सी लिखा हुआ उसको एन कर दीजिए, ठीक है। जहाँ पे एफ लिखा हुआ उसको आप डी कर दीजिए, और डायग्राम में सुधार लीजिए, यहाँ पे डी है आपका, मैं डी आपको दिखा देता हूँ, ये डी है, इसमें तो आपको दिख ही रहा है डी ये वाला, ठीक है, ये है आपका। तो आपका ए बी एन जो लाइन है, ए बी एन जो आपका एंगल ये वाला है, वो आपका एन
एन बी एफ आपका ये वाला है, एफ की तो है नहीं, एन बी डी आपका ये वाला है एन बी डी। इस डायग्राम में भी सेम है, ये है आपका ए बी एन और ये आपका एन बी डी ये वाला, ये आई इक्वल टू आर बराबर होगा एंगल ऑफ, ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, दोनों में भी सेम होगा, इसमें भी वही चीज है इसमें भी वही चीज है, ठीक है। ए बी एन की अगर बात करें तो ए बी एन अगर देखिए आप ठीक है, देखिए ए बी एन इधर गया है, यानी यहाँ है ना ए बी एन ये वाला लाइन है, ये जो रहा होगा बी सी एफ, एफ के यहाँ पे भी क्या कर देना है, कहा क्या मैंने कहा है डी लिख देना है, यहाँ पे भी आप क्या लिख दीजिए डी लिख दीजिए, ठीक है। तो बी सी डी में आप देखिए बी सी डी आपका बी ये है, सी ये है और डी ये है, सॉरी बी सी डी कहा, बी सी एफ ही होगा यहाँ पे, देखो थोड़ा सा गलती लिखा जाता है उसमें दिक्कत आती है, सुधार के लाना पड़ेगा इसको। इसको ये तो समझ में आ गया, इसमें हमको बात कर रही है इस एंगल की और इस एंगल की, ये आई और आर की, इसमें भी आई और बराबर ही है, ठीक है। तो आपको नाम बस अपने से देके आपको उसको काम कर लेना खुद से, तो एन और इसको डी कर लेना, ठीक है। काम करना, ए बी एन की बात करें तो ए बी एन आपका ये वाला ए आपका ए है, ए बी एन आपका ये वाला लाइन है, ये वाला आई, ये बराबर होगा इसके, इसमें भी ए बी एन ये है, ये बराबर होगा आपके सी बी एफ के, सी बी एफ आपका ये है, सी ये है, सी ये है, बी ये है और एफ ये है, इसके बराबर होगा, ठीक है। सी बी एफ के आपके बराबर होगा, ठीक है। और क्यों होगा लिखा हुआ है, एक ही डायग्राम में देखिए पहले, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया, दूसरा भी आप लोग देख लोगे खुद।